वेलकम टू पीएमएस नॉलेज प्लस। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। यानी कि हम पालमपुर एक विलेज है उसके बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पर लोग जो है अपनी लाइफ कैसे व्यतीत करते थे, किस टाइप से लोग वहाँ पर रहते थे, क्या वो फार्मिंग करते थे या फिर वो कोई इंडस्ट्रीज़ उन्होंने खोल रखी थी, कैसे वो ट्रांसपोर्टेशन करते थे, ठीक है, बुलोक कार्ट्स का यूज़ करते थे या ट्रक या कार का यूज़ करते थे। तो जो पालमपुर विलेज है ना स्टूडेंट्स, ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है कि असल में ये एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ आपको समझाने के लिए एक विलेज को लाया गया है जिसका नेम है द विलेज पालमपुर। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हम हमारा चैप्टर। ज्यादा से ज्यादा लोग फार्मिंग में ही लगे हुए हैं और भी छोटी मोटी एक्टिविटीज भी हो रही है यहाँ पर, जैसे कि डेयरी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। पालमपुर से 3 किलोमीटर अगर हम आगे जाते हैं तो एक बिग विलेज है जिसका नाम है रायगंज, और उसके भी आगे थोड़ा जाते हैं तो एक स्मॉल टाउन है शाहपुर। विलेज की रोड पे बुलक कार्ट, टांगास, बुग्गीज में तो बहुत सारा जैगरी गुड़ भर भर के रखा जाता है और एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जाता है। और भी काफी सारे व्हीकल्स जैसे कि मोटरसाइकिल हो गया, जीप हो गई, ट्रैक्टर हो गई, ट्रक्स हो गई, ये सभी चलते हैं उस रोड। ज्यादातर फैमिलीज अपर कास्ट की है यहाँ पे, लोअर कास्ट तो बहुत ही कम है और उन लोगों के पास तो खुद के घर भी नहीं है, और जिसके पास छोटे मोटे घर भी हैं वो मड और स्ट्रॉ से बने हुए हैं। पालमपुर विलेज में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अच्छा है जिस वजह से ट्यूबवेल्स चल पाते हैं, घरों में लाइट आ पाती है, छोटे मोटे बिजनेस चल पाते हैं। यहाँ पे तो प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है और एक डिस्पेंसरी भी है, गवर्नमेंट और प्राइवेट की। ये सब सुनने के बाद चिंटू बोलता है, मैम ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? फिर मैंने उसे बताया, प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। जो भी हम गुड्स, सामान वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, और जो भी सर्विसेज दी जा रही है, जैसे कि मैं आपको टीच कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो मैं भी आपको एक सर्विस दे रही हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको पता चला कि एक विलेज पालमपुर है जिसके पास में ही एक बड़ा विलेज है, ठीक है, जिसका क्या नाम है, बड़ा शहर है या विलेज है, सोचिएगा। मैं आपको नेम बता देती हूँ, वो है रायगंज। जब आप सोचिएगा वो विलेज था या टाउन था, ये आपका काम है, ठीक है। तो उसके पास वहाँ पर एक छोटा टाउन भी है, जो कौन सा टाउन है, शाहपुर, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी सड़कें जो है, रोड्स, इन पे क्या क्या चलती हैं, बुलोक कार्स भी चलती हैं, ठीक है, और क्या क्या चलता है, कार, ट्रक, बसेस वगैरह सब अवेलेबल है। और जो ये विलेज पालमपुर है, यहाँ पर नियर अबाउट 450 फैमिलीज़ रहती हैं, जिसमें से 80% जो लोग हैं वो क्या है, अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, और जो 15% पीपल हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए, रहने के लिए पर्याप्त इनफ मनी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो अलग अलग टाइप के वर्क करते हैं, लेकिन मेन वर्क यहाँ पर क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। और एग्रीकल्चर को एक प्राइमरी एक्टिविटी बोला जाता है, ठीक है, प्राइमरी वर्क बोला जाता है, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर के अंडर लेते हैं। अब क्या है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क की, मतलब यहाँ पर वर्क होता कैसे है, यहाँ पर प्रोडक्शन कैसे होता है। तो प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है बच्चों? प्रोडक्शन का ये मतलब होता है कि हम किसी भी गुड्स या सर्विस को देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हमारी प्रोडक्शन से मतलब हुआ। प्रोडक्शन का बेसिकली हम फार्मिंग से ज़्यादा यूज़ लेते हैं, बट आपको सिर्फ इतना ही जानना है, प्रोडक्शन की डिफाइन जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई। अब क्या है कि सर्विस और गुड्स क्या होते हैं, जो चीज़ें हम बनाते हैं वो तो आ जाती है कि गुड्स में। सर्विसेज में क्या चीज़ें आती हैं, कोई सर्विस देना, कोई अपनी सेवा देना। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको क्या दे रही हूँ, एक सर्विस दे रही हूँ, ठीक है। क्लियर हुआ आपके ये? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। प्रोडक्शन का ही होता है, प्रोडक्शन वही प्रोड्यूस करता है जो चीजें हमें चाहिए होती हैं। गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत होती है। फर्स्ट है लैंड, सेकंड है लेबर, थर्ड है फिजिकल कैपिटल, और फोर्थ है नॉलेज एंड एंटरप्राइज, जिसको हम ह्यूमन कैपिटल भी बोलते हैं। तो चिंटू बोलता है, मैं भी बड़े होके गुड्स का प्रोडक्शन करूंगा, सामान बनाऊंगा, उसके लिए मुझे सबसे पहले लैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि लैंड के ऊपर ही तो बिल्डिंग बनाऊंगा ना। और भी काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल, इन सब चीज़ों की भी हेल्प चाहिए होगी। और सेकंड चीज़, फिर मैं लेबर लूँगा। कुछ लेबर्स मुझे
स्किल्ड चाहिए जो पढ़े लिखे लोग हो, और कुछ मुझे इलिटरेट जो अनपढ़ हो वर्कर्स वो चाहिए होंगे। और फिजिकल कैपिटल की भी तो ज़रूरत होगी मैम मुझे, जैसे कि टूल्स हो गया, मशीन्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, जिसे हम फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। और फिक्स्ड हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सालों साल चलती है, चाहे 50 साल चलाओ चाहे 100 साल चलाओ, इस वजह से इसे बोला जाता है फिक्स्ड कैपिटल। और हमें वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत है। वर्किंग कैपिटल बोले तो रॉ मटेरियल्स एंड मनी, मनी तो चाहिए ही चाहिए। और रॉ मटेरियल मतलब होता है जैसे कि अगर आपको कोई आटा जो हमारे घर में आता है उसकी फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए आपको वीट चाहिए होगा, तो वीट आप जाके फार्मर से लेकर आएंगे, तो वीट क्या हो गया, हमारा रॉ मटेरियल हो गया। फोर्थ, हमें ह्यूमन कैपिटल की जरूरत है। ह्यूमन कैपिटल मतलब होता है नॉलेज और एंटरप्राइज। अगर हम कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं और उसकी हमें नॉलेज ही नहीं है कि कैसे क्या चीजें होती हैं, तो हमारी फैक्ट्री स्टार्ट होने से ही पहले बंद हो जाएगी। तो इस वजह से अगर हम कोई फैक्ट्री लगाते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसकी हमें पहले पूरी प्रॉपर नॉलेज लेनी पड़ेगी, तभी हमारा एंटरप्राइज चलेगा, बिजनेस चलेगा, उद्योग चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है कि अगर हमें किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना है, तो हमारे पास 4 चीज़ें होनी चाहिए। वो 4 चीज़ें क्या है? पहली चीज़ है स्टूडेंट्स लैंड, सेकंड चीज़ आ जाती है लेबर, एंड थर्ड आ जाती है फिजिकल कैपिटल, एंड फोर्थ आ जाती है ह्यूमन कैपिटल। तो लैंड का मतलब क्या है कि अगर मुझे कहीं पर फैक्ट्री लगानी है, तो फैक्ट्री लगाने के लिए मैं अब हवा में तो फैक्ट्री लगा नहीं लूँगी ना, तो मुझे ज़मीन चाहिए, लैंड चाहिए। तो लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रोडक्शन के प्रोसेस में। लेबर, अब देखो अगर मैं फैक्ट्री लगा रही हूँ तो मैं खुद तो फैक्ट्री में काम नहीं करूँगी ना, इतने ज़्यादा काम मैं कैसे कर लूँगी फैक्ट्री में, तो मेरे को लोगों की ज़रूरत है, लेबर की ज़रूरत है, मज़दूरों की ज़रूरत है। अब ये जो लेबर होंगे ये स्किल्ड भी होंगे, और मतलब ये क्या होंगे, ये पढ़े लिखे भी होंगे और अनपढ़ भी होंगे। मतलब पढ़े लिखे जो अकाउंट वगैरह को संभालने, और अनपढ़ मतलब जो मज़दूर वगैरह हैं वो लेबर में आ जाएंगे। फिर बात आ जाती है फिजिकल कैपिटल की। फिजिकल कैपिटल क्या होते हैं कि आगे मेरे को जो क्या है पैसा कमा कर दें, जैसे मशीन्स वगैरह है। मान लीजिए कि अब मैं अपनी फैक्ट्री में कोई मशीन लगा रही हूँ, और मेरी फैक्ट्री कपड़ों की फैक्ट्री है, कपड़ों का कारखाना है, तो वहाँ पर मैंने एक मशीन लगाई जिससे क्या है शर्ट के बटन खुद ब खुद लग जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो मशीन मेरे लिए एक फिजिकल कैपिटल है, क्योंकि ये जो मशीन लगाई है ना मैंने शर्ट के बटन खुद ब खुद लगाने वाली, ये मुझे काफ़ी साल तक पैसे अर्न करके देगी। 5-7 साल तो कहीं भी नहीं गए, मुझे काफ़ी ईयर्स तक जो है पैसे, मनी, कैपिटल कमा कर देगी। इकोनॉमिक्स में मनी को क्या बोला जाता है, कैपिटल बोला जाता है। तो फिजिकल कैपिटल में क्या आ जाएंगे, टूल्स आ जाएंगे, मशीनरी वगैरह आ जाएगी, जिससे क्या है मेरी आगे भी अर्निंग चलती रहे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बच्चों हमारे पास ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, लोगों का वर्क स्किल। मान लीजिए कि अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ और मेरे को नॉलेज ही नहीं है उस काम की, तो वो काम चलेगा कैसे। तो मतलब ह्यूमन कैपिटल की नॉलेज, हमें क्या है, नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। ह्यूमन कैपिटल का मतलब, ह्यूमन कैपिटल का मतलब ऐसी कैपिटल जिसमें क्या हो, हमारे पास एक ऐसा पर्सन जिसमें क्या हो, जिसके पास दिमाग हो, ठीक है, वो स्किल्ड हो पर्सन, पैसे कमाने की काबिलियत जानता हो। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 चीज़ें होती है। एक तो होता है लैंड, एक होता है लेबर, एक होता है कैपिटल, और एक होता है एंटरप्रेनर। यानी कि कोई बिजनेस होता है ना, वो हम बोलते हैं एंटरप्रेनर। ठीक है, तो ये आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझ आ गए होंगे। इजी से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, बट अगर समझोगे नहीं तो ये आपको टफ लगेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है कि ये सारी चीज़ें थी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, इनके बिना तो कोई प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। चिंटू और भी काफी सारी चीजें नोटिस करता है पालमपुर विलेज में। वो देखता है कि यहाँ पे तो लैंड फिक्स्ड है, ज्यादा लैंड है ही नहीं फार्मिंग के लिए, कल्टीवेशन के लिए, खेती बाड़ी के लिए बहुत ही कम लैंड है। इसी वजह से सेम लैंड पे, एक ही लैंड पे एक से ज्यादा क्रॉप ग्रो की जाती है, क्योंकि यहाँ पे लैंड की शॉर्टेज है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि क्या है कि अब हम देखते हैं, हमने नोटिस किया कि पालमपुर विलेज में लैंड जो है वो फिक्स्ड है, अनलिमिटेड लैंड नहीं है कि कहीं भी मुंह उठाए और अपने क्या कर देंगे, फार्मिंग करने लग जाएंगे। फार्मिंग भी एक बहुत ही ज़्यादा मेहनत भरा काम है, हर जगह नहीं हम कर सकते। ठीक है, और जगह भी होनी चाहिए। अगर हमें जगह जगह फार्मिंग करनी है, एग्रीकल्चर करनी है, प्रोडक्शन करनी है, तो जो पालमपुर था वहाँ पर जो लैंड थी वो फिक्स थी, इसलिए जो लोग वहाँ पर करते थे मल्टीपल क्रॉपिंग करते
करते थे, मतलब 2 तरह की फसल जो है वो उगाया करते थे। अब जो है हम कल की वीडियो में स्टडी करेंगे कि वो किस टाइप की फसलें उगाते थे पालमपुर विलेज में, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, इस टाइप से। इस चैप्टर को डिटेल से हम कल स्टडी करेंगे। पार्ट फर्स्ट आज था, पार्ट सेकंड में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।